हालेलुया। सो सबनों जय मसीह दी। अज दे पवित्र ते पाक दिहाड़े दे लई जो खुदावंद यीशु ने साडी जिंदगी दे विच बख्श दिता है, अज दे शबद दे दिन दे लई उसदी पाक ते पवित्र हजूरी दे लई उसदे जिंदा ते जलाली नाम दे लई असी दिल तो सब धन्नवाद करते हाँ। अगर धन्नवाद तुहाडा दिल तो है तो अज का दिन तुहानू बरकत देने दे लई जा रहा है यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। सो मसीह विच प्यारे भैणां ते भरावां नू प्यार नाल भरी अते शहद नाल मिठी जय मसीह दी इसनू कबूल करना है जी। खुदा तुहानू सब नू आशीष दवे। हालेलुया। सो बहुत शुक्रगुजार खुदा दी जिस खुदा ने सानू संभालिया, निगाहबानी रखवाली की, अपने फजल अपनी किरपा ते अपनी दया के अनुसार सानू जिंदियां दी धरती ते जिंदा रखिया। अजीजो साथ तुसी शबद दे दिहाड़े दे विच शामिल होंदे हो। जब शबद दा दिन आउंदा है तो तुसी अपने मन विच ऐसी तैयारी करनी है, क्योंकि परमेश्वर जी ने कलाम के अंदर बयान किया है, मैं दूर दा अति नजदीक दा खुदावंद हाँ, मैं मांद विच पिया होया दा और उत्ते बाहर राज करन वालियां दा खुदा हाँ। अज अगर लॉकडाउन है तो परमेश्वर तुहाडे उत्साह नू देख रहा है कि तुसी मन की तैयारी करके अपने तन की तैयारी करके इस शब्द के दिन विच शामिल हो चुके हो। कुछ लोग भैन भरा अज दे पवित्र दहाड़े नू लॉकडाउन के दौरान इन्नी महत्व नहीं दे रहे हैं, और कुछ काम धंधे दे उत्ते अगर कोई मिल रहा है तो जा रहे हैं। अगर जिसनों काम धंधा नहीं मिल रहा है वो अपने ही घर विच सुस्त बैठा होया है कि लॉकडाउन है। इस शब्द दे दिहाड़े असी कित्थे जावांगे? तो अजीजों मैं तुहानू दसना चाहता हाँ, तुसी यीशु दे चरना दे कोल जाना है। यीशु ने तुहानू अपनी दया दे नाल भरना है। यीशु ने तुहानू ब्लैस करना है। तुसी उस दे कोल जाना है। अगर तुसी तैयार हो खुदा दे कलाम दे लई, खुदा दी आशीष दे लई, ते आमीन दे नाल रिसीव कर लवांगे। अज दा कलाम तुहाडे लई, तुहाडे परिवारां दे लई, तुहाडे नगर दे लई, तुहाडे देश दे लई, उन्नति दे लई होवे यीशु मसीह दे नाम दे राहें। आमीन। आओ अजीजो असी खुदा दे कलाम दे अंदर कुछ हवालियां नू देखना चाहते हाँ। हालेलुया। सो वो हवाला असी पहला पढ़ना चाहांगे जबूर 6:9 दे विचों उसदी 13 आयत। पर हे यहोवा मेरी प्रार्थना ठीक वेले सिर तेरे ही अगे है। हे परमेश्वर अपनी डाढ़ी दया दे नाल अते अपनी
सच्चे बचाओ दे नाल मैनू उत्तर दे। आमीन। अजीजो, खुदा दा कलाम ज़बूरां दी किताब दे अंदर भाई दाऊद राजा लिखते ने कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना कि समय सिर तेरे ही अगे है। अज प्रार्थना असी कर रहे हाँ, लेकिन असी इस गल नूं नहीं देख रहे कि जिस परमेश्वर दे अगे सानू वेले सिर पहुंचने की जरूरत है कि मेरा वेला सही है। अजीजो, खुदा ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो ना कदे बदलिया और ना ही कदे बदलेगा। और असी लेविया की किताब उसके 19 दे पहले अध्याय की 19 दे पहली ऐतां नूं पढ़ांगे। तां यहोवा ने मूसा नाल बोलिया कि इसराइल दे सारी मंडियां नूं ऐ बोल, तुसी पवित्र हो क्यों जो मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर पवित्र हाँ। तुसी अपने मां अते अपने प्यो तो डरो अते मेरे शब्द का ध्यान रखना। मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर हाँ। अजीजो, परमेश्वर मूसा दे नाल पुराने ऐदनामे दे विच गल कर रहा है लेविया की किताब 19 दे विचों कि मैं तुहाडा परमेश्वर पवित्र हाँ अते तुसी भी पवित्र बनो अते तुसी मेरे शब्द दे दिन नूं ध्यान विच रखना है। अजीजो, शब्द का दिन का मतलब है विश्राम का दिन। विश्राम के दिन का मतलब है खुदा की बरकत का दिन। अजीजो, खुदा की बरकत नूं लैण दे लई तुहानूं पवित्र होने की जरूरत है। उसके विचों हवाला असीं जिस दे उत्ते जाना चाहते हाँ। अज का मेन ते खास जो टॉपिक है वो 3 गल्लां दे उत्ते है। वो 3 गल्लां असीं पढ़ांगे इस 19 दे विचों, 19 दी 11 दे विचों। तुसी चोरी ना करनी, तुसी चोरी नहीं करनी, तुसी छल नहीं खेडना, आपस विच झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। चोरी, छल अते झूठ, ये 3 चीज़ां दे उत्ते असीं गल करना चाहांगे। उस तो अगे है 13 दे विच, तू अपने गवांडी दे नाल कोई भी छल ना खेड। अजीजो, इस चैप्टर नूं तुसीं पढ़ लेना है। अजीजो, खुदा दे कलाम दे विच यहोवा परमेश्वर कह रहे ने कि मैं पवित्र हाँ, तुसी पवित्र बनो, तुसी मेरे शब्द दे नूं पाक मनो अते तुसी चोरी ना करो, किसी दे नाल छल ना करो अते झूठ ना बोलो। अजीजो, साडा मन छल करन दे विच लगा होया है। साडी जुबान झूठ बोल रही है। साडा मन चोरी दे उत्ते है। साडा मन
अपनी गवांडी दी चीज़ां दे उत्ते है। मेरे अजीजो, खुदा ने कहा कि तू अपने गवांडी दी किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। अजीजो, खुदा दे कलाम दे अंदर सानू एक सख्त हदायत दी गई है। इसलिए सानू जरूरत है खुदा दे दिन नू पाक मनण दी। खुदावंद बदले नहीं हैं और चोरी तो परे रहन दी, झूठ बोलण तो परे रहन दी, किसे नाल छल नहीं कमाउणा है। अज झूठ साडी जिंदगी विच वध चुका है। खुदा दी नाफरमानी साडी जिंदगी विच वध चुकी है और गवांडी दे उत्ते साडी हर एक वस्तु दे उत्ते साडी निगाह है। और असी कहते हाँ कि खुदावंद परमेश्वर यहोवा साडा खुदा है। अजीजों, अगर खुदावंद यहोवा साडा परमेश्वर है तो उसका हुक्म साडे कोल क्यों नहीं है? उसका हुक्म कह रहा है तू अपने गवांडी की किसी भी चीज का लालच नहीं करना है, तू उसना छल नहीं करना है। अज हरेक मनुख दे कोल अपना कारोबार होंदिया होया अपने गवांडी नू, अपने पड़ोसी नू, अपने पड़ोसी मुल्क नू, अपने पड़ोसी रहन वाले पड़ोस ते रहन वालियां नू असी देखना नहीं चाहते हाँ। और कई बार तो ये बोलते हाँ कि असी इसनू की जानते हाँ। अजीजों, अगर तुसी खुदावंद यीशु दे नाल रहंदे हो तो अपने गवांडी दे वस्तु उत्ते तुहाडी लालच रहिंदी है तो वो केड़ा परमेश्वर है जो तुहाडे नाल गल करदा है? परमेश्वर यहोवा यीशु बयान करते ने तू किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। अज अगर गवांड दे विच अपने कोल सब वस्तुआं हुंदिया होया साडा ध्यान दूसरे दे उत्ते है। अज असीं छल करना चाहते हाँ अपने गवांडी दे नाल, अज असीं छल करना चाहते हाँ गरीब दे नाल, अज असीं धक्का करना चाहते हाँ जो साडे तो बलवान नहीं है। असीं उहदे उत्ते अपने बल दा जोर विखा के उहदे नाल छल करना चाहते हाँ। अजीजों, खुदावंद धक्का करन वालियां दे बरखिलाफ है। अज तुहाडे गवांडी दे कोल अगर कोई वस्तु है तो तुहाडे मन विच है कि ये वस्तु मेरे कोल होनी चाहिए है। ये हवाला अगर तुसी इस मन दे उत्ते हो, गवांडी ना बुरा करना चाहते हो, अपने आस पड़ोस दे नाल बुरा करना चाहते हो या सोच भी रखते हो, तो मैं एक हवाला देना चाहता हाँ जिसनों तुसी पढ़ लेना है बखूबी। पहला राजा उसके 21 अध्याय नूं टोटल पढ़ लेना है तुसी। इहदे विच 3 करैक्टर सी जिसदे कोल अंगूरां दी बाग सी, बाड़ी सी, उसका नाम निबोत। निबोत दे कोल अंगूरां दी बाड़ी अहाब बादशाह जो इसराइल दे विच राज कर रहा सी, इज़बेल उसकी राणी सी। मैं शॉर्टकट विच तुहानू दसना चाहता हाँ ये 3 शख्सां दे बारे। निबोत नामे जिसदे कोल अंगूरां दी बाड़ी मतलब बाग सी,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਹਾਬ ਨਾਮੇ ਇਜ਼ਬੇਲ ਇਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਵਸਤ ਉੱਤੇ ਜਦ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੇ ਨਿਬੋਤ ਨਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅਹਾਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾੜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੋ ਮੌਤ ਨਾਮੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾੜੀ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਉਸਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਵਸਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਜ਼ਬੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਖਾ ਪੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਲਾਲਚ ਵਸਤ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਇਜ਼ਬੇਲ ਨੇ ਜੁਗਤ ਖੇਡ ਕੇ ਨਿਬੋਤ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿ ਏਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਹਾਬ ਇਜ਼ਬੇਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋਗੇ। ਅਹਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਵਸਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਗਾਨੇ ਵਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ
दूसरी दी वाइफ दे उत्ते है, अपने पड़ोसी दी वाइफ उत्ते साडी लालसा है। अगर पड़ोसी दे घर विच बेटी पैदा हो गई है, वो जवान हो चुकी है, फिर भी मनुख नौजवान दी, हे नौजवान तो अपने जवानी दे दिनां विच अपने करतार नूं याद रख के तेरे लिए भी हुक्म बराबर ही खुदा ने दिता होया है। फिर भी असी उस नौजवान भैन दे उत्ते निगाह ला के रखी हुई है। कुछ नौजवान भैना अपने पति दे नाल, नौजवान पति मिल चुका है, तंदुरुस्त है, फिर भी उन्हां दा ध्यान अपने पड़ोसी मर्द दे वल है। अजीजो, अपने पड़ोसी दी किसी भी वस्तु दे उत्ते तुसी लालच नहीं करना है। लालच मौत नूं पैदा करता है। इस हवाले दे अंदर कुत्तियां तक बोलिया गया कि कुत्ते तहानू खाणगे। अजीजो, खुदा दे कलाम नूं जानना है और हर एक बुरी वस्तु जो रची गई है उस तो बचना है, क्योंकि अगर असी लालच दे विच हां तो लालच सानू मौत दे कोल लेके जाण वाला है। अजीजो, अपनी जिंदगी दे विच हर एक बुरी गल नू दूर रखना है। खुदा दे कलाम ने लेविया दी किताब 19 दे विच शुरुआती कहा कि मैं तुहाडा यहोवा परमेश्वर पवित्र हां, तुसी पवित्र बनो। फिर खुदा दा कलाम ज़बूरा 69 दे विच कहंदा है कि यहोवा की ठीक वेले सिर ही मेरी प्रार्थना तेरे अगे है। अपनी प्रार्थना नूं देखो, अगर प्रार्थना करन दे विच तुहाडा लालच तुहाडे अगे आ रहा है, अज दा कलाम तुहाडी जिंदगी विचों हर लालच नूं खत्म करे यीशु मसीह दे नाम दे विच। दूसरी दी तीवी दे उत्तों लालच नहीं करना है। अगर लालच होवेगा तो बहुत बुरी तरह दी मौत दा वाकया। अज भैणा बड़े ध्यान नाल सुनना मेरी भैणा ने, इस जगह उत्ते इज़बेल नाम दी जो रानी उसदी सी अहाब राजे दी, जो इजराइल दे उत्ते राज करदा सी। ये सारी घटना उस औरत दे करके रची गई, उस रानी दे करके। मेरी भैणा, हर लालच तो परे रहना है। जवान भैणा नूं मैं तकीद दिना हां यीशु दे नाम दी कि हर एक जवान भैन, हर एक जवान लड़के दा लालच करना बंद कर दे। जवान भैणा जो विवाहित ने, जो अपनी जिंदगी विच मैरिड ने, वो हर एक बगाने मर्द दा लालच करना बंद कर दे, क्योंकि व्यभिचार मौत नूं तरसाउंदा है। अजीजों, साडा मन लालच विच रहेगा, किस प्रकार असी खुदा तो आशीष नूं ग्रहण करांगे। इस जगह दे उत्ते गरीब दे नाल धक्का कीता इस राजे ने। रानी ने उसनूं मरवा दिता। जद रानी ने उसनूं मरवा दिता ते खुदा दा करूप उन्हां उत्ते आ गया। किन्ने लोग ध्यान दे विच ने इस समय कि मैं अपने गवांडी दी हर एक बुरी इच्छा जो मन विच पाली है अज तो कैंसल करदा है यीशु मसीह दे नाम दे विच। अपने पड़ोस जो बस रही भैणा ने, मैं अपनी निगाह नूं अज तो चंगा करांगा। अज तो भैणा अपने
नजदीक पड़ोस वस रहे भरावां दे लई अपनी नीयत चंगी करन गया, क्योंकि खुदा दा कलाम जो कोल पहुंचता है, जिस दिन मनुख मन लेता है उस दिन मुक्ति नूं ग्रहण करता है। डाकू ने सलीब दे उत्ते ग्रहण कर लिया कि हे अकाल पुरख यीशु, सतगुरु जद तू अपने आमद दे विच आवे तां मैनू याद करना है। मैं जानदा हां तू धर्मी पुरख है और परमेश्वर दा लौता पुत्र है। जद उसने अपने बड़े अधीन मन दे नाल खुदावंद दे अगे इस गल नूं रखिया कि जे तुहाडा मन भी अज अधीन है कि जो लालसा मैं अपने दिल विच पाली सी, गवांडी दी स्त्री दे उत्ते लालच रखदा सी, दूसरी गवांडी औरत मेरे उत्ते लालच रखदी सी, अज तो बाद खुदावंद यीशु दे कलाम दे जरिए मैं हर एक लालच नूं अपनी जिंदगी तो दूर करना है यीशु मसीह के नाम विच। नीति वचन विच लिखा होया है, जो अपनी गवांडी दी तीवी उत्ते अपनी नजर रखता है, भोग विलासा करता है, वो निर्बुद्धि अते अपनी जान का नाश करता है। अज असीं परमेश्वर दे घर विच जद जांदे हां, ना सानू पड़ोस दे विच डर है, ना खुदा दे घर विच जाके असीं डरदे हां। अपनी मर्जी दे नाल असीं लालच नूं पैदा कीता होया है। ये लालच कैसा है जिसनूं लालच कहंदे हां। हर एक जवान भैन, बेटी और बेटा एक दूसरे की लालसा दे विच लगा होया है। खुदा तो डर नहीं लग रहा है। आंड गवांड रहिंदे ने, खुदावंद दी हजूरी विच रहिंदे ने, एक नगर विच रहिंदे होया डर नहीं लग रहा है खुदा दे कोलों कि खुदावंद असीं ते बड़ी उच्ची दे के बोलदे हां, खुदाया तेरी रूह तो बच के मैं किथे जावां। जद तुसी चोरी कमाउंदे हो अपने मापियां तो, चोरी कमाउंदे हो अपने भैन भरावां तो, अपने लालच अपने ही मन विच लगे हुए हो, उस समय तुहानू क्यों नहीं याद आउंदा कि खुदा दा आत्मा तुहानू देख रहा है। खुदा दा आत्मा हर वेले सानू देखदा है। खुदा दी निगाहां हर वेले सानू देखदियां ने। बस अपनी जिंदगी विचों ये लालच नू कट देना है। अगर किसी का घर अच्छा है, साडा लालच ध्यान उहदे उत्ते है। खुदा दी कोलों मंग, तेरे लिए मुहैया करेगा यीशु मसीह के नाम विच। तेरा लालच तेनों पार नहीं लेके जाएगा। लालच हमेशा इंसान नू डुबाउंदा है, चाहे वो कामना दा लालच है जिसनों लालसा कहते हाँ, चाहे वो कामना दी लालसा विच लगा हुआ है, चाहे किसी पड़ोसी दा तन संपत्ति जा किसी होर वस्तु नू चुराउण दे विच लगा हुआ है। अजीजों, मैं चाहता हाँ तुसी खुदा नू नजदीक जाके देखना है। खुदावंद जे सच्चा है तो उसका कलाम भी सच्चा है, और खुदा दे कलाम दे उत्ते साडा ध्यान मन नहीं है। असीं किनू भाल रहे हाँ। उसने कहा कि मेरे शब्द दे दिन नू याद रखना है ते पाक रखना है। अज जे अगर शब्द का दिन है तो किन्ने लोग तैयार ने अपने हर एक बुरी लालच नू छड्डण दे लई,
पाक देने का मतलब है उस डाकू की तरह अंगीकार कर लेना कि परमेश्वर मैं अंगीकार करता हाँ, अंगीकार करती हाँ कि मैं अपने नगर विच रहिंदिया ही ये पाप कमाया, अपने कलीसिया टीम दे विच पाप कमाया, अपनी नगर संगति दे विच मैं पाप कमाया, अपने रिश्तेदार भैन भरावां विच पाप कमाया। अज मैं पाप नूं छड्डदी हां, छड्डदा हां। खुदावन बख्श दे, मैं तेरी दया नूं चाहुंदा। अजीजो बहुत बुरी मौत है उन्हां लोकां दे लई। मैं इस लालच की गल दसा, ते उस मनुख की गल आउंदी है जिस मनुख नूं परमेश्वर कहता है कि मैं एक मनुख लभ लिया जिस दे नाल मैं गल्लां कर सका और ये बंदा मेरे मन दा है, उसका नाम राजा दाऊद है। अजीजो असी ते इथों तक अजे पहुंचे भी नहीं हाँ कि खुदा दे आत्मा दे फलां नूं जां आत्मा नूं पा सकीए। दाऊद जिसनूं खुदा कह रहा है कि मैं एक अपने मन का इंसान चुन लिया, उस इंसान दे कोलों भी लालच आया। अपने सैनिक दी टीवी नूं नौंदियां देखदा है, बुरी इस्त्री दे उत्ते लालच करदा है, उसनूं बुलाउंदा है, अपनी राणी बनाउंदा है, बल्कि उसके पति नूं भी मरवा छोड़दा है। खुदा दा करूप उसके उत्ते आउंदा है, फिर अद्धी धन संपत्ति देण तक भी जांदा है। खुदावंद माफ कर दिंदा है, लेकिन उसके कोलों हक खो लैंदा है कि जेड़ा भवन तू बनाउण वाला सी ओ भवन हुण तू नहीं राजा सुलेमान बनावेगा, तेरा पुत्र बनावेगा। अजीजो जेड़ी स्थापना तुसी करना चाहते हो, जेड़ा सुख तुसी लेना चाहते हो अपनी पीढ़ी दे विच, अगर तुसी लालच करना बंद ना कीता अगे जान वाला है, वो सुख अगे जान वाला है, वो सुख भी अगे जान वाला है ते दुख भी अगे जान वाला है। दोवां हवालियां दे विचों सिक्ख्या है। खुदा ने कहा कि एक रोप मैं तेरे उत्ते ते नहीं लियावांगा, पर तेरी पीढ़ी ते तेरे घराने दे उत्ते लेके आवांगा। अजीजो जब तुसी पाप करते हो, मल्लो मल्ली लालच करते हो, बुरी इच्छा दे विच रहंदे हो, अगर गवांढ बेटी चार घर छड्ड के, गवांढ दा मतलब आस पड़ोस दे पिंडां नूं भी गवांढ किया जाता है। पिंड ते घर हुंदा है, पड़ोस ते घर हुंदा है, परिवार हुंदा है। नगरां नूं भी पड़ोस किया जाता है। अज ते मुल्कां नूं पहला पड़ोस किया जाता सी, पड़ोस दा मुल्क। अज ते एक घर छड्ड के दूसरे घर तीसरे घर तुसी अपने आप नूं जमा के बैठे हो। अजीजो पड़ोसी नगरां दे कोलों भी तुसी अपने आप नूं बचा के रखना है। अज तुसी एक तो दो तीन घर छड्ड के अपना आप जमा के बैठे हो, और भैन भी जवान हो गई है, उसनों लगता है कि ये लड़का खूबसूरत है मेरी भैन। तू खुदा दे कलाम नूं जान, खुदा दा कलाम यह हदायत नहीं दे रहा है कि तुसी अपनी मर्जी अनुसार पुरख दी भाल करो। अजीजों मैं चाहता हाँ कि अज अपना मन तोड़ो सब और खुदा तो माफी मांगो कि खुदावंद सानू माफ कर। असी नगर ते दूर, असी आस पड़ोस के पिंडां विच भी तेरा डर पैर रखांगे खुदावंद, बल्कि सारी जिंदगी
तेरा भय रखांगे और इस भय दे नाल असीं कदे भी लालच नहीं करांगे। अपनी ही तीवी दे उत्ते असीं संतुष्ट रवांगे और तीवियां अपने ही मर्द उत्ते संतुष्ट रहणगियां। अजीजो, खुदा पवित्रताई दा खुदा है। फिर हवाले नूं याद रखना है। खुदावंद कहंदा मैं पवित्र हां, तुसीं भी पवित्र बनो। लेविया दी किताब 19 दे विच कहंदा है मैं पवित्र हां, तुही पवित्र बनो अते मैं ही तुहाडा यहोवा परमेश्वर हां। अगर पवित्र नहीं बनागे, यूसुफ अगर लालच करदा, बगाने मुल्क उसने पड़ोस नहीं, बगाने मुल्क विच भी जाके लालच नहीं कीता। बोधीपर दी पत्नी ना सोना नहीं चाया। खुदावंद ने उन्हों उस मुल्क दे विच, उस देश दे विच उच्चा कीता। अगर तुहाडा मन खुदा दे लई तैयार है तो यूसुफ दी तरह तुसी उच्चे कीते जाण वाले हो।